और मेरे हस्बैंड की तबीयत फिर से मतलब ख़राब हो गई है। मतलब फिर से वैसे ही लग रहा है, बोल रहे हैं मतलब पहले जैसे कंडीशन थी वैसे ही। फुल सपोर्ट कीजिए क्योंकि मुझे फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ख़राब हो चुकी है हमारी। मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ, बस सपोर्ट मांग रही हूँ ताकि कुछ हो सके हमारा भी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहा है सुबह के 5 और बोल रही हूँ धीरे धीरे क्योंकि सभी लोग सोए हुए हैं। मुझे ना 2 बजे से बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है आज। तो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल गाँव की देसी लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज पता नहीं क्या हुआ था, तो मतलब रात के 2 बजे से ना मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एक भी आंकने लगी, जैसे तैसे मैं 3-4 बजे तक इधर उधर होते रही। उसके बाद फिर मैं उठ गई, थोड़ा बहुत काम की, इधर उधर का जो भी समेटने का था अंदर के अंदर वो सब समेटी। रूम का था, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह थे समेटने के, वो सब समेटी। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़े से बर्तन वगैरह रखे थे उनको टांग लेती हूँ जैसे कि वैसे, और सब व्यवस्थित कर लेती हूँ क्योंकि रात में, दिन में काम करो फिर रात में सब इधर उधर हो ही जाता है। डिब्बे वगैरह सबका ज़रूरत होता है तो इधर उधर हो ही जाता है, तो सबको मैं व्यवस्थित कर ले रही हूँ। पता नहीं आज क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है, ऐसे तो फिर रात भर बहुत गहरी नींद आती है। और दोस्तों, हो सके तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह टांगने के बाद बर्तन वगैरह बाहर निकाल दिए हैं साफ़ करने वाले। तो यहाँ फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान जमा हो चुका था तो उसको भी मैं अलग रख दी हूँ। और यहाँ की भी पट्टी थोड़ी सी झाड़ लेती हूँ, फिर इसको भी साफ़ कर देती हूँ। मतलब ना सुबह से नींद नहीं लग रही थी ना, रात से 2 बजे से तो मन कर रहा था कुछ ना कुछ करूँ, लेकिन आधी रात से मैं क्या करती, सबको डिस्टर्ब हो जाता, सभी लोग सोए हुए थे। तो वही जितना काम धीरे धीरे हो सकता था वो सब काम मैं धीरे धीरे कर चुकी थी। तो यहाँ फ्रिज के ऊपर की भी क्लीनिंग हो चुकी है और फिर मैं आ गई हूँ सारे घर को झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी हॉल की और पोर्च वगैरह को नहीं लगाऊंगी झाड़ू क्योंकि बहुत अंधेरा है बाहर, नहीं तो फिर सोचेंगे कोई आधी रात से काम करके कहाँ जा रही है। जाना वाना तो कहीं नहीं है, बस नींद नहीं आ रही थी तो कहाँ अपना मन बहला है, तो बस काम में ही मन बहलता है। तो इसलिए अभी सारे घर को झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर और आगे का काम करूँगी जो अंदर का हो सकता है वो सब। और देखिए रूम के अंदर से मैंने थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग की तो कितना सारा कचरा वगैरह निकला है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, पूरा अंधकार ही छाया हुआ है इधर उधर। तो सारे घर को झाड़ू लगाने के बाद ना मैंने फिर बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। अभी इधर से झाड़ू लगाने की है, बाहर से अभी चूल्हे के पास से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और झाड़ू लगाने के जस्ट बाद ना नीरू भी उठ गई थी और नीरू के उठने के बाद फिर लाइट चले गई थी, तो फिर अंधेरे में उसको भी संभालना पड़ा और फिर बर्तन वगैरह भी साफ़ करना पड़ा। तो वो ना जैसे साथ में उड़ जाती है ना तो मेरा काम ना बहुत ज़्यादा मतलब लम जाता है। 2 मिनट के काम को मुझे 10-15 मिनट ऐसे ही लग जाते हैं उसको संभालना। और जब वो उड़ जाती है ना, किसी के पास रहती भी नहीं है। तो आज सुबह से तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ना राख निकाल लेती हूँ और फिर और सारे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और फिर बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं बाहर की पोर्च वगैरह की झाड़ू लगाई थी। और फिर अभी ना जैसे 11-12 बजे फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि उनको फिर से पहले जैसे ही लग रहा है, जैसे पहले लग रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पहले उनको चेस्ट में। इसमें देखिए दोस्तों, अभी बज रहा है 6:45 और बाहर ऐसा लग रहा है अभी मतलब 6 ही बजा है। दिखाती हूँ आपको, है ना। मुझे खिलाऊंगी तब खाना बनाऊंगी। बिस्किट कैसे अपन के हाथ से खाई, वैसे मुझे भी खाना अपन के हाथ से। तो देखिए दोस्तों, सुबह से उठ गई थी ना, तो सुबह सुबह उठती है तो इसको कुछ ना कुछ खाने होना, रात भर से उसको भूख लग जाती है। तो बिस्किट रखा था, बिस्किट दे दी हूँ, आधी आधी साक्षू के लिए रख दी थी। और फिर मुरमुरे खाऊंगी बोली थी, जो मुरमुरे होते हैं वो, तो उसको ला के दी तो बोल रही है अपने हाथ से खिलाओ।
और मैंने चूल्हा भी सुलगा दिया है, अभी सुलग रहा है और सब्जी का तैयार कर रही हूँ। तो अभी बस सिंपल सा ना मैं टमाटर का चटाका बनाऊँगी, जो टमाटर की फ्राई वाली चटनी होती है वो, और उसमें 2-3 आलू डाल दूँगी, साक्षू के लंच के लिए हो जाएगी बस। और देखिए साथ ही में ब्रश कर रही हूँ, साथ ही में सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि फिर कभी कभी ऐसा होता है ब्रश भी करने का टाइम नहीं मिलता है और चाय भी पीने का टाइम नहीं मिलता है। तो अभी थोड़ा बहुत समय मतलब हो जाएगा ब्रश भी और इसमें तेल गर्म होते तक, तो ऐसे ही एक साथ 2 काम निपट जाएंगे। तो आज का शायद वीडियो मेरा आखिरी होगा, अगला वीडियो कब आएगा मैं भी नहीं जानती, क्योंकि साक्षू के पापा को फिर से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, वहाँ क्या कंडीशन बनती है क्या नहीं, क्योंकि पहले भी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी और फिर से बोल रहे कि वैसे ही लग रहा है। पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेंगे, क्यों इतना दुख दे रहे हैं, छोटे से लेके से बड़े तक। मतलब हमारे यहाँ ना मतलब एक ठीक होता है फिर दूसरा जकड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है फिर तीसरा जकड़ जाता है। यही मतलब जो बीमारी है ना हमारा घर छोड़ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो यहाँ सारा काम नहीं निपटा है, अभी उधर खाना बन रहा है, चावल बन रहा है, और इधर लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि अभी नीरू तो उठ चुकी है लेकिन वो खेलने चली गई है, साक्षु सोया है। तो अभी घर थोड़ा खाली था इसलिए पोछा लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर ना सब इधर उधर आते जाते तो फिर से गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है पोछा। और साथ ही में किचन ओटे को भी पोंछ लेती हूँ, फिर यहाँ से किचन को पोछा लगाऊंगी। सारे घर को हो चुका है पोछा लगाने का, बस ये ओटा और किचन बचा है। और अभी चाय बनाना है, तो चाय का जो भी सामान है, बर्तन है, बाहर ले जाके रख देती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ से पोछा लगाऊंगी फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर पोछा गंदा हो जाएगा। और सुबह सुबह पोछा लगाओ ना, मेरे घर की यही हालत होती है, 12-1 बजे तक ना जैसा कि वैसा होने लगता है, क्योंकि बच्चे वाला घर होता है ना उदम मचाते रहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ना सारा काम निपटाने के बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद पोछा लगाती हूँ। लेकिन आज घर थोड़ा खाली था, समय था इसलिए लगा ली थी। और दोस्तों अभी देखिए किचन को भी पोछा लग चुका है मेरा, और इसके बाद फिर मैं अभी बनाऊंगी चाय पी लेंगे, उसके बाद फिर रोटियां बनाऊंगी, चावल सब्जी तो फिर तब तक मेरा पक चुका था। ये देखिए सब्जी भी पक चुकी है, इसमें धनिया डाल दूंगी। और फिर क्योंकि ये जो टमाटर की चटनी होती है ना, इसको पकने टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। मुझे बहुत दिनों से इसकी याद आ गई थी, आलू टमाटर भट्टे गोभी वगैरह खा के त्रास आ गया था, तो मुझे आज इसी की शौक़ लगी इसलिए बनाई। और वैसे भी गोभी की सब्ज़ी रखी हुई है रात की, तो ये मुझे हो जाएगी, और जिसको नहीं खाना है वो गोभी की सब्ज़ी खा लेगा। तो अभी इसके बाद चाय बना लेती हूँ, उसके बाद रोटियाँ सेक लूँगी। और ये देखिए अभी चूल्हे के पास ही बैठे, इनको शायद सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। जब ज़्यादा दिक्कत हुई, इनको परेशानी हुई ना, तब बोलने लगे कि पहले जैसे ही लग रहा है। ये बहुत कम बोलते हैं, मतलब काम से ही बोलेंगे, नहीं तो फिर ऐसे बोलते नहीं हैं। मतलब किसी किसी की आदत होती है ना कम बोलने की, तो बस वो भी ऐसे ही कम बोलते हैं। तो यहाँ चढ़ गई है चाय, या फिर ये भी सोचते होंगे कि मतलब बता के घर वालों को परेशान ना करे, लेकिन फिर बताना तो पड़ता है, ये घर वाले ही करते, कोई बाहर वाले तो नहीं करते हैं आके। पर बस इनको यही बात समझ में नहीं आती है। तो चाय पक जाती है, उसके बाद फिर हम लोग चाय पी लेते हैं, रोटियां सेक लूँगी। और यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ अभी। तो दोस्तों यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर साक्षु को तैयार वगैरह कर दी थी, उसका होमवर्क करा के स्कूल भिजवा दी थी। और अब मिल रही हूँ आप लोगों से मैं डायरेक्ट दोपहर में। तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अभी दोपहर के बजे हैं 3, और अभी मेरे सारे काम निपट गए हैं। और मेरे हस्बैंड की तबीयत फिर से मतलब ख़राब हो गई है, मतलब फिर से वैसे ही लग रहा है, बोल रहे हैं मतलब पहले जैसे कंडीशन थी वैसे ही।
तो उनको कल फिर से लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। अब एडमिट करते हैं कैसे वो नहीं पता, क्योंकि हालत फिर से ख़राब हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ख़राब हो चुकी है हमारी। मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ, बस सपोर्ट मांग रही हूँ ताकि कुछ हो सके हमारा भी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। और अगला वीडियो कब आएगा वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे फिर वहाँ क्या होता है क्या नहीं, वहाँ सब वीडियो नहीं बना सकती हूँ मैं। तो आज का ये आखिरी वीडियो है, आगे का नहीं पता कब होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।